ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां भक्ति रूपेण संस्थितां प्रकृति रूपेण संस्थितां भगवती रूपेण संस्थितां धरती माता रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूरवीरों की धरती इस नागौर की माटी को प्रणाम। और कहते हैं कि तीन लोक के राजा त्रिलोकीनाथ और तीनों भाइयों का प्रेम। जी मदन जी भाई साहब का आग्रह है कि भाई प्रसाद जिन्होंने पा लिया वो भजनों का आनंद ले, और जिन्होंने अभी तक प्रसाद अगर नहीं पाया है तो प्रसाद जरूर पाए। आज का दिन अपने आप में अद्भुत दिन है। नागौर का सबसे दिव्य और भव्य भवन का आज लोकार्पण सामान्य जनमानस की गरिमा में उपस्थिति में हो रहा है। लेकिन साधारण से लोगों ने इस मिट्टी से निकलकर दुनिया की माया नगरी कहे जाने वाली मुंबई तक अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी का परचम लहराया है। आदरणीय रामनिवास जी भाकर साहब, आदरणीय मदन जी राम जी भाकर साहब, आदरणीय हनुमान जी भाकर साहब और इनके माता पिता को धन्य है कि जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिनखारा सिर मोर, धन्य माइड़ कोख था की धन धन था को नूर। आपने वाकई में इस माटी का मान बढ़ाया है। और आज मैं 6-7 बजे से इस कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहा हूं। एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते, सामाजिक विश्लेषक के नाते, आदमी सफलता है तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत आगे तक छू लेता है, लेकिन उनको मेंटेन करना बिरले लोगों का काम है। और रामनिवास जी ने, तीनों भाइयों ने उस फर्ज को अदा किया कि अपने बचपन का खेला हुआ साथी भी यहाँ पर है, उनके साथ पढ़े हुए उस समय के साथी भी हैं, और अभी बिजनेस की दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ऑफिसर से लेकर पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर हैं। तो आम आदमी से लेकर खास आदमी का ध्यान रखता मौके पर उन सबको याद करना ये बड़ी बात है। इसलिए आज का दिन अपने आप में बहुत अद्भुत दिन है। और रामनिवास जी के और इनकी मेहनत की जो यशोगाथा है वो एक सामान्य से आदमी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरा सौभाग्य है आज दौलत जी गरवा यहाँ पर अपने भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारे इष्टदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की धरती पर दौलत जी गरवा अली नागौरी का 2018 में हमने कार्यक्रम करवाया। यह भी सुखद संयोग है कि हरिराम बाबा की नगरी जोरडा, जो मरुधर की माटी के नाम से विश्व विख्यात है, उस जोरडा में हरिराम बाबा का ये स्थान। और निश्चित रूप से एक हरिराम बाबा का भजन में भी बीच में गायक कलाकार साथियों से निवेदन करूंगा कि उस मरुधर की माटी को जिस तरीके से कानदान कल्पित साहब ने विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया, आज अपनी मेहनत और ईमानदारी से रामनिवास जी ने 27 नवंबर को वहाँ पर तेजा जी का मंदिर का भी प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसमें भाकर परिवार का बड़ा अद्भुत योगदान है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और महलों की चमक में बहुत कम ऐसे दिव्य भवन बनते हैं जिसमें आम जन का प्रवेश और उसको देखने का अवसर मिलता है। वरना वो दौर भी था जब हम सिर्फ महलों को बहुत दूर से निहारते थे और सिर पर पगड़ी हटा के हाथों में चप्पल लेके निकलते थे। वो दौर भी 100 बरस पहले यहाँ के लोगों ने देखा है। लेकिन समय बदलता है कि समय समय में होत है समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा कोई समय की रात। तो आज समय बदला है, आने वाली सदी और बदलेगी, लेकिन हमारे लोग एकजुट रहे। हमारा जो डीएनए है मेहनत, ईमानदारी से समर्पण का, जवाबदेही का, जैसे गुण मनुष्य के हमारे एंकर साथी भाई हेमंत जी ने बहुत सुंदर बताया। और वाकई में आज तो मैं एक श्रोता बन के ही आया हूँ, लेकिन भाई का प्रेम था इसलिए आपने ओपी अटीला जी को मैं खूब सुनता हूँ। चूँकि सरकार के बड़े कार्यक्रमों से लेकर सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थानों के, और ये मेरा सौभाग्य है कि जाट समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद और विश्वास रहा है कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो हमें उसमें सेवा देने का अवसर मिलता है। और समाज के बड़े सब लोगों का आशीर्वाद, चाहे किसी भी दल का हो। बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टी में, लेकिन ये पार्टी बंधन नहीं। तो आज चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी,
सबके मंचों को मुझे संचालित करने का अवसर मिला है और इस भवन पर आकर आप सबके दर्शन करके नागौरी बैलों की इतनी कदर है, इतनी महानता है, सोचो वहाँ के मिनखों की कितनी महानता होगी। इसलिए नागौर के इन पूरे लोगों को प्रणाम। जहाँ की माटी में खारा पानी है लेकिन फिर भी मारवाड़ और नागौर के आदमी की जुबान सबसे मीठी है। यहाँ की जमीन में पत्थर बहुत कठोर है लेकिन फिर भी नागौर मारवाड़ के आदमी का दिल सबसे दयालु और सबसे पवित्र है। दुनिया में आप मारवाड़ियों की पहचान है, भरतपुर, करौली, टोंक, अलवर का भी आदमी होगा उसको भी आउट ऑफ राजस्थान मारवाड़ी कहेंगे। और मारवाड़ी है तो सौदा करने में हिचकेगा नहीं कि मारवाड़ी जबान का धनी होता है। इसलिए कमिटमेंट के लिए तेजा जी अपने बलिदान हो गए, राला बाबा महाराज हो गए, वीर बिग्गा जी हो गए, और ये धरती लिखमादास जी महाराज की, संत जानकी दास जी महाराज की, वीर तेजाजी, रानाबाई, मीराबाई, सखूबाई, हमारी कर्माबाई, दुनिया में दो ही भक्त में हैं, एक तो धन्ना भगत जी और एक कर्माबाई। भक्त तो बहुत हुए लेकिन जिन्होंने जिद की वो कर दिखाया। जैसे रामनिवास जी का मैंने एक बार इंटरव्यू लिया मुंबई के ऑफिस में, तो मैंने कहा सर ये यात्रा कैसी है, तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ यात्रा शुरू की, हमने हमारा कर्म किया, क्लाइंट को कमिटमेंट किया, उस समय पर काम पूरा किया, जिस क्वालिटी का वादा किया उससे अच्छा निभाया, इसलिए हमारे पास क्लाइंट वापस रोटेट होकर आया। और आज हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हम हमारी गुणवत्ता की, हमारे कार्यशैली की रेखा को बड़ी कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी राजस्थान सरकार प्रवासी दिवस कर रही है 10 दिसंबर को। अभी दिया कुमारी जी जब गई थी तो बंबई की तरफ से डेलीगेशन में पूरे राजस्थानियों ने रामनिवास जी को अपना डेलीगेट चुना, और जो सुझाव आदरणीय इस धरती के सपूत रामनिवास जी ने दिए, राजस्थान सरकार ने वही सुझाव पर्यटन नीति 2025 में शामिल किया है। यह आपके आदमी की जबान की कीमत है कि सरकार भी उसको कितना महत्व दे रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम भजनों के रूप में हैं। एक बार मैं चाहूंगा आदरणीय रामनिवास जी, मदन जी और हनुमान जी तीनों भाई एक बार मंच पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। और भाइयों का जो प्रेम है, भाई दुनिया में भाइयों से अच्छा भाईचारा किसी में नहीं हो सकता। और ईश्वर की कृपा से रामनिवास जी भाई साहब जैसे जयपुर के, बंबई के, जालना के, औरंगाबाद में, भोपाल, इंदौर, चेन्नई, तमिलनाडु, जहां भी बड़े लोग हैं, बड़े वही बने हैं जिन्होंने भाइयों का साथ दिया है। अकेला आदमी बड़ा नहीं बना है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय रामनिवास जी ने, मदन जी ने, हनुमान जी ने जैसी भाई पे की मिसाल कायम की। किसी आदमी को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले तो बराबर के भाई को उसी तरीके से आगे बढ़ाना, चाहे वो कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए। वैसा भाव एक बार प्लीज। निश्चित रूप से भाइयों का प्रेम, जयपुर के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग आप देखते हैं वो बन्नाराम चौधरी, बालूराम घासाल, हमारे पन्नालाल कुमावत उनकी है। उनके पूरे परिवारों का मैंने रिसर्च किया है, किसी के 4 भाई, किसी के 5 भाई, किसी के 6 भाई, और उसी तरीके से बराबर से। एक बार एक फोटो के लिए आ जाए। नेताजी आ रहे हैं ना, तो नेताजी के समय और आ जाना बिल्कुल। एक बार तो आ जाओ। हाँ भाई साहब, एक बार मैं चाहूंगा एक फोटो के लिए, उसके बाद नेताजी को आप रिसीव करेंगे तब और लंबी हो जाएगी। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव हैं, तीनों भाकर बंधु। ये प्रेम की बात है और ये संयोग है। बड़ा भाई जब छोटे भाई के कंधों पर हाथ रखता है तो भाई का बड़ा है। इसलिए जिनके बीच भाइयों में प्रेम है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। और मैं तो चाहता हूं कि आपसे हम सब सीखें, हम नए युवा हैं, कि भाइयों का प्रेम क्या है। इस संगत की सार्थकता यही है। सत्संग वही है जिसमें हम अपनेपन को सीखें, और ये अपनेपन की पूंजी आपको प्रणाम है, वंदन है।
और आप इस एकजुटता से रहेंगे ना तो राजस्थान का हर नेता अफसर मंत्री आपके साथ रहेगा, ये गारंटी है। बहुत धन्यवाद। भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें नागौर की इस पावन माटी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भारत के लोकतंत्र के जनमानस को मजबूती देने के लिए आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के लोकसभा सांसद आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब हम सबके बीच में हैं। भाकर परिवार के प्रति उनका स्नेह और नागौर की जनता के प्रति, राजस्थान के जनमानस के प्रति उनका आत्म स्नेह और अभिनंदन है, स्वागत है। कि जड़ो मायड़ पूत जड़ो थे मिनखारा सिरमौर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नोन। उनका सब जनमानस के प्रति स्नेह, सारे लोगों के प्रति अपराध की ये भावना हम सबको आनंदित और उत्साहित करती है। आदरणीय बेनीवाल साहब का अभिनंदन है, स्वागत है। कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। इस समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है मेरा देश जगमगा दो। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का जनमानस के इस प्यार, सम्मान और स्नेह के लिए अभिनंदन है, स्वागत है। और स्वागत के साथ आदरणीय बेनीवाल साहब का मंच पर आगमन, और हमारे रामनिवास जी, मदन जी, हनुमान जी भाकर की ओर से उनका मंच पर ही स्वागत रहेगा। बाबा रामदेव जी के जागरण के प्रति बाबा रामदेव जी की इस प्रतिष्ठा को प्रणाम, उनकी ओर से वंदन। बाबा रामदेव के इस जुम्मा में इस वंदन जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। बोले बाबा राम सा पीर की, बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की, बोले हरिराम बाबा जोरड़ा धाम की जय हो, बोले श्री राला बाबा धाम की जय हो। बहुत स्वागत निवेदन करूंगा आदरणीय रामनिवास जी भाकर साहब से, सम्मानीय मदन जी भाकर साहब से, आदरणीय हनुमान जी भाकर साहब से, और भाकर परिवार के सम्मानित सदस्यों से कि आप आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन हम सब की ओर से, पूरे जनमानस की ओर से बाबा रामदेव के इस जागरण के इस पवित्र प्रांगण में, जहां पर यशोगान हो रहा है अच्छाई का, सच्चाई का, सम्मान और स्वाभिमान का। और यही नागौर की धरती जो सम्मान और स्वाभिमान के लिए, सत्यवादी वीर तेजा जी की वचनबद्धता के लिए जानी जाती है, आज न्याय के देवता के रूप में भारत की राजनीति में, भारत के जनमानस के लिए आशाओं, उम्मीद और भरोसे का प्रतीक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपका अभिनंदन है। पूरे देश का जनमानस आपको बड़े न्याय की, आशा की, भरोसे की, उम्मीद के रूप में देखता है। अभिनंदन आपका, स्वागत आपका। और ये वंदन कि जण्यो मायड़ पूत जण्यो थे मिनखारा सिरमौर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नोर। तो नागौर की पावन धरती आपका अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करती है। और ये पूरा मंच आपका सम्मान और अभिनंदन